हेलो बच्चों। अब हम लोग इसके आगे की बात करने वाले हैं। इसके आगे का कुछ वीडियो हमने बना के जो इसके पहले की वीडियो में है, जिसमें इसके आगे के सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उस सारे टॉपिक उसमें क्लियर है। इसमें क्या हुआ था बेटा, किसी कारणवश मेरा कैमरा बंद हो गया था, जिससे कि वीडियो मेरे दो टुकड़ों में डिवाइड हो गए। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को नया देख रहे हैं वो इसके पहले पुराना वाला वीडियो जाके देख ले, जिससे कि सारे टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। इस टॉपिक की हम बात करते हैं, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एडजेसेंट एंगल से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल उसमें पढ़ाया था और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया था। सप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या बताया था, तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम, अगर हम दो एंगल हमारे पास है और दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो उनको हम सप्लीमेंट्री कह रहे थे। और अगर एनी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल है उनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे थे। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में देखो क्या होगा, किन्हीं भी एंगल को हम एडजेसेंट एंगल तब बोलेंगे अगर टू एंगल्स विथ सेम वर्टेक्स, अगर दो एंगल है और उनका सेम वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है उनकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक एंगल है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये मेरे पास एक एंगल है, यहां पे बन रहा है ये, और मैंने यहां से एक एंगल और बना दिया ये। अब इसमें देखो, इस एंगल में मेरी ये वाली आर्म, ये वाली मेरी साइड है, और अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसमें ये मेरा कॉमन साइड है और ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट है जो कि कॉमन है। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको मैंने एंगल 1 बोला और इसको मैंने एंगल 2 बोला। यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है मेरे, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कब होंगे, जब मेरे पास सेम वर्टेक्स पॉइंट होगा और एक कॉमन आर्म होगी, और उस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, मतलब इसके जो हमारी दूसरी लाइन है उस लाइन के अपोजिट साइड अगर कोई अदर लाइन है, तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, वहां पे हमारा एडजेसेंट एंगल बनेगा। यहां पे यही लिखा हुआ है, द अदर आर्म लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अदर कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। बात समझ में आई? तो ये मेरे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एक चीज और याद रखना, देखो मैंने यहां पे एक ये एंगल बनाया, ठीक है, मैंने यहां से एक ऐसे लाइन खींची, ये मेरा एंगल था, इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरा कितना है, 60 डिग्री है। और मेरे पास ये एक दूसरा एंगल बना, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है? क्योंकि इनका जो पॉइंट है, इनका जो वर्टेक्स पॉइंट है वो सेम है, और इसमें एक साइड हमारी क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों एंगल मेरे एडजेसेंट एंगल हुए, और इसकी वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। इसमें मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, बट यहाँ पे एक का 60 और दूसरे का 120 डिग्री है। और अगर मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो अगर एडजेसेंट एंगल कब, जब एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन स्टैंड हो, ये मेरी स्ट्रेट लाइन है ए बी है, और उस पे मेरा एक लाइन है जो कि ओसी लाइन, इसमें स्टैंड है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों मेरे एडजेसेंट एंगल है, बट इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। आगे देखो, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ सेम चीज, यहां पे जो मैंने अभी बताया आप लोगों को ये चीज, तो यहां पे क्या है, एडजेसेंट एंगल तो है ये दोनों, बट इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लिखा हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्या लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे। टू अपोजिट रे मतलब यहां से एक ये है और एक मेरी ये है, इसमें मेरी कॉमन लाइन तो ये है, ये मेरी नॉन कॉमन लाइन है, ये भी नॉन कॉमन लाइन, और ये भी दोनों मेरी नॉन कॉमन लाइन, बट ये दोनों क्या है, अपोजिट रे है। एक इधर से इस तरफ जा रही है और एक इधर से इस तरफ जा रही है। यहां पे जो मेरा एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनका सम कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल मतलब यहाँ पे पेयर बन रहा है, एक ये और ये दोनों पेयर बन रहे हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल है, बट इनका सम कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड क्या है, अपोजिट साइड की तरफ जा रही है। आगे देखो, अब क्या कह रहा है, यहां पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है जो कि हम क्या क्या लिखे हैं, इफ रे स्टैंड ऑन द स्ट्रेट on a line
देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड 180 डिग्री। जो मैंने अभी आपको बताया वही लिखा हुआ कि हमारे पास एक लाइन है और उस पे एक लाइन ऐसे स्टैंड कर दें हम, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का सम मेरा कितना आएगा 180। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, ये लिखा हुआ है। फिर आगे देखो क्या है, आगे मेरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ रिजल्ट है इनको पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन अ सेम साइड ऑफ अ लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द 180 डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि ये मेरी एक लाइन है और इस लाइन के एक तरफ एक पॉइंट पे बहुत सारे एंगल बने हुए हैं, मतलब ये और ये, तो इन सब का जो सम आएगा, सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री। तो अगर एक साइड के एक लाइन के सेम साइड पे बने हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल क्या आ जाएगा हमारा 180 आ जाएगा। और द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट 180 डिग्री, ये मेरा पॉइंट है, इसके अराउंड में चाहे जितने एंगल बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, चाहे जितने एंगल बना दूं, सबका सम कितना आएगा 360 डिग्री। इन बातों का हमको याद रखना है। क्लियर है बात, अब देखो आगे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहां पे देखो, एक मैंने यहां पे लिखा 65, इसका कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे 75, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तीसरा मेरा है, तीसरा सी नंबर है मेरा 35, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। डी नंबर है मेरा 55, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने ये बताया कॉम्प्लीमेंट मतलब हम दो एंगल की बात करेंगे, एक एंगल मेरा कितना 65, दूसरा एंगल मुझको नहीं पता, मैंने एक्स कर दिया और इक्वल में मैंने 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। जब मैंने ये किया तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मैंने 60 प्लस एक्स किया, ये मेरा 90 डिग्री है, मैंने एक्स इक्वल यहाँ पे क्या किया 90 माइनस 65, एक्स मेरा कितना आ गया, एक्स मेरा 25 आया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 25। तो क्या ऐसे ही हम इन सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे आप लोग पूछ लोगे। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड करना, सेम इसमें भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ए नंबर मेरा कितना है 120, बी नंबर मेरा कितना है 130, सी मेरा कितना है, या तीसरा मेरा 90 डिग्री, चौथा मेरा क्या है 30 डिग्री, पांचवा मेरा क्या है 172 डिग्री। अब मुझे सप्लीमेंट फाइंड करना है। क्या करना है यहाँ पे, सप्लीमेंट का मतलब टू एंगल है, एक मेरा 120 है, दूसरा मेरा x डिग्री है, मैंने इसको कितना ले लिया सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने निकाली तो 180 माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 60 डिग्री आया, मतलब मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 60 डिग्री। इसी तरह करके सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। समझ में नहीं आएंगे कमेंट में आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा। फिर आगे देखो क्या है, हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पहला वाला क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फिगर एक फिगर है, उस फिगर में ए ओ बी, फिगर हमारा कहाँ है ये है, यहां पे ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है और ये मेरा क्या है बी पॉइंट है, ठीक है। इस पे एक लाइन ऐसे खड़ी हुई है, ये मेरी क्या है सी पॉइंट है, ये वाला मेरा एंगल एक्स है और ये वाला एंगल मेरा कितना है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो फिगर में हमारा क्या है, ये हमारा ए ओ क्या है, हमारा एक लाइन है, लाइन, और आगे क्या लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, यहां पे लिख सकते हो लाइन है, और फिर क्या है ओ सी स्टैंड
ऑन इट, ओसी इस पे स्टैंड है, ओसी इस पे खड़ी है, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इफ एंगल AOC मेरा कितना है 64 डिग्री है, एंगल AOC मेरा 64 डिग्री है, तो एंगल एक्स कितना हो, मतलब COB कितना होगा, कुछ नहीं करना, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई स्टैंड हो लाइन तो उनका सम कितना होगा, तो 64 प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा x इक्वल क्या आ जाएगा 180 माइनस 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा, 7 से 6 1 आ जाएगा, ये मेरा आंसर। बात समझ में आएगी नहीं, 1 ये आ गया मेरा आंसर। क्लियर है बात। सेम इसी तरह सेकंड नंबर का है, उसको आप लोग करोगे। और मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनको आप लोग करोगे, अगर समझ में नहीं आते तो आप लोग मुझसे पूछोगे। सारे अच्छे क्वेश्चन है और सेम वैसे जितना मैंने पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन है, बाहर से कुछ भी नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग मैसेज करना, मैं उसको बता दूंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने लास्ट में जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इन सब का सम कितना हो जाएगा, इन सब का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। हमारे पास ये वाला एंगल है कितना है 74 डिग्री, ये वाला मेरा कितना है 55 डिग्री, ये वाला मेरा कितना है 100 डिग्री, और ये मेरा x डिग्री है। मैंने सबको प्लस कर दिया आपस में, 100 प्लस 65 प्लस 74 प्लस x इक्वल 360 आएगा। इनका सब मैंने प्लस किया तो ये क्या आ गया मेरा यहाँ पे, ये आ गया मेरा, ठीक है, ये आ गया माइनस एक्स वो सॉरी प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल 360 माइनस में 230 इक्वल में मैं आंसर निकालूंगा। तो ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद आज का जो वीडियो है यहीं पे खत्म होता है। आप सभी लोगों के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन हो तो आप लोग इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें कि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर इसमें कोई आप लोगों को कहीं डाउट समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फिर इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में, फिर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। इस तरह हम एक सीक्वेंस में ज्योमेट्री के सारे पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जो कि हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट तक जाएंगे। तो सारे वीडियो हमारे आते रहेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।